जंगल में छुपे हुए एक दूर दराज के गांव में विस्परिंग ट्री की कहानी बहुत मशहूर थी। कहते हैं कि ये पेड़ मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस कहानी को आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया था, क्योंकि जो भी इस पेड़ से विश करने गया वो कभी वापस नहीं आया। एक ठंडी सी शाम को इलाइजा नाम की एक लड़की उस गांव में आई। इलाइजा को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था, पर वो इस कहानी को लेकर बहुत उत्सुक थी। उसने खुद इस कहानी को परखने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे ऐसा ना करने की बहुत मिन्नतें की, पर उसने उनकी एक ना सुनी और जंगल में चली गई। जैसे ही रात हुई, इलाइजा उस पेड़ के पास पहुंच गई। वो पेड़ बहुत विशाल था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सांपों की तरह लग रही थीं। ठंडी हवा चलने से पत्तों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। इलाइजा थोड़ी हिचकिचाई, पर फिर उसने अपनी आंखें बंद करके हमेशा के लिए खुश रहने की विश मांग ली। उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया और फुसफुसाहट और तेज हो गई, इतनी तेज कि जैसे कान फट जाएंगे। इलाइजा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो घूम कर देखती है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। फुसफुसाहट और बढ़ गई और एक ही बात बार बार बोली जा रही थी, तुम यहां से तब तक नहीं जा सकती जब तक किसी और की विश पूरी नहीं करोगी। इलाइजा वहां से भागने के लिए गांव की तरफ दौड़ी, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव तो बिल्कुल खाली है। सड़कें सुनसान थीं और हर घर में ताला लगा हुआ था। दूर से उसने उस विस्परिंग ट्री को देखा, जिसके आसपास बहुत से साए थे। अंधेरे से उन सायों के चेहरे दिखने लगे। वो चेहरे गांव वालों के थे। उनकी आंखें गड़ी हुई थीं और उनसे मिन्नतें कर रही थीं। वो सब उस पेड़ से बंधे हुए थे, जैसे अके के थे, जैसे कहानी में बताया गया था। इलाइजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस पेड़ ने उसे भी अपना बना लिया था और अब वो भी उस शाप का हिस्सा बन चुकी थी। फुसफुसाहट अभी भी जारी थी और इलाइजा समझ गई थी कि अब वो कभी नहीं बच पाएगी जब तक वो अपनी जगह किसी और को नहीं ले आती। अपनी कादी का दी के चांदी ही।